नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीरीज़ में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। तो आज की ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी की माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि पिछले मंगलवार को मैं आपको कहानी नहीं दे सका। मैं थोड़ा सा बीमार था, इसलिए कहानी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, लेकिन आज वापस आ गया हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की नई कहानी की ओर। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो शुरू होती है 50 या 60 के दशक से, यानी कि बहुत ही पुरानी कहानी है। ये उस ज़माने की कहानी है जब टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे, जब इंटरनेट नहीं था, जब टेलीग्राम का ज़माना था। और जैसा कि आप जानते हैं, उस ज़माने में टीवी से भी रेडियो ज़्यादा प्रचलित था। उस ज़माने में रेडियो के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था और उनमें लोग बड़े ही उत्साह से भाग भी लेते थे। ऐसे ही एक शहर में एक रेडियो कंपनी के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ था। कार्यक्रम था तबला का कार्यक्रम। उसमें एक छोटी सी स्पर्धा थी जिसमें सभी बच्चों को भाग लेना था और जो भी अच्छा तबला वादक होता उसको इनाम दिया जाना था। अब इस तबला वादन प्रतियोगिता में बहुत सारे बच्चे पूरे शहर से आए हुए थे और इनमें था 8-9 साल का एक छोटा सा बच्चा जो अपने पिताजी के साथ आया हुआ था। देखने में लग रहा था कि वो थोड़ा सा चिंतित था, थोड़ा सा विचलित था, क्योंकि शायद वो अपनी ज़िंदगी का पहला तबला कंपटीशन जो है वो फेस करने जा रहा था। उसने अपनी बारी का इंतज़ार किया। अपनी बारी आते ही उसने तबला बजाया और उसकी कला को देखकर जजेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उस बच्चे को लगा कि शायद उसका नंबर जो है वो आ जाएगा। लेकिन जब परिणाम आया तब उस बच्चे की पूरी उम्मीदें ही टूट गई। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का 8वां नंबर था। उस वक्त वो बच्चा बहुत ही उदास हो गया। जजिस ने उसको कहा कि तुम बहुत ही अच्छा तबला बजाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी है, उसके ऊपर तुम काम करो। अब ये सारी बातें सुनकर वो अपने पिताजी के साथ वापस घर आया, बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था। तब उसके पिताजी ने उस बच्चे से कहा कि तुमने आज जो किया है वो बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि जिस तरह से तुमको तबला बजाना आता है और जितनी तुम्हारी कला है उस हिसाब से तुम्हारा इस कंपटीशन में, इस स्पर्धा में भाग लेना ही बहुत ही बड़ी बात है। और इस तरह से अगर तुम हमेशा सकारात्मक रहोगे तो तुम एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होगे। उस बच्चे को उसके पिताजी की ये बात बहुत ही छू गई कि उसके पिताजी ने उसको डांटा नहीं, बल्कि उसका उत्साह जो है वो बढ़ाया। वो छोटा सा बच्चा उस दिन से बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने लगा, क्योंकि तबला बजाना उसकी ख़ानदानी परंपरा ही नहीं थी, उसके जीने का ज़रिया भी था। उस बच्चे ने दिन रात एक किए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और वो बच्चा जो कभी तबला कंपटीशन में 8वें नंबर पर आया था, उस बच्चे को भारतीय सरकार ने पद्म विभूषण और पद्म भूषण के पुरस्कार से नवाजा। आप जानते हैं वो बच्चा कौन था? उसका नाम क्या था? उस छोटे से बालक का नाम था जाकिर, जिसे आज दुनिया जाकिर हुसैन के नाम से जानती है। जी हाँ, उस्ताद जाकिर हुसैन, जो कभी 8वें नंबर पर थे। तो दोस्तों, जाकिर हुसैन के जीवन की ये छोटी सी कहानी हमें यही समझाती है कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रहना चाहिए। और अगर देखा जाए तो इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि आए दिन हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना होता है। अगर आप एक खिलाड़ी है तो आपको हर रोज़ मेहनत करनी होगी, लेकिन कभी कभी होता है कि आपका टीम में सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप परीक्षार्थी है, बहुत सारी परीक्षाएं देते हैं, तो आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपको जॉब नहीं मिलती। लेकिन फिर भी अगर हम यही सकारात्मकता, यही पॉजिटिवनेस अपनी ज़िंदगी में बनाए रखें जो कभी जाकिर हुसैन ने बनाई थी, तो हम भी उन्हीं के जैसे अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नया साल शुरू हो चुका है और इस नए साल में आप सभी के जीवन में सकारात्मकता आए, पॉजिटिवनेस आए, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और साथ में आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड में। मुझे बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद।